हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस लेक्चर में हम समझेंगे कि टीआईए पोर्टल सॉफ्टवेयर यूज करके एक अच्छा पीएलसी प्रोग्राम कैसे लिखा जा सकता है। अब आप कहेंगे कि ये अच्छा पीएलसी प्रोग्राम क्या होता है। तो जो अच्छा पीएलसी प्रोग्राम होता है उसकी कुछ क्वालिटीज होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वो पीएलसी प्रोग्राम छोटा होना चाहिए, प्रोग्राम में एरर्स नहीं होनी चाहिए और प्रोग्राम इस तरह से बना होना चाहिए, मान लीजिए मशीन में या प्रोसेस में कोई फॉल्ट आता है तो उस प्रोग्राम की हेल्प से उस फॉल्ट को हम जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई कर सकें और सॉल्व कर सकें। तो ये सारी की सारी एक अच्छे पीएलसी प्रोग्राम की क्वालिटीज होती हैं। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक अच्छा पीएलसी प्रोग्राम किस तरह से लिखा जा सकता है। तो उसके लिए जो प्रोग्रामिंग मेथड्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो टीआईए पोर्टल सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग करने के या फिर पीएलसी प्रोग्राम लिखने के दो मेथड होते हैं। पहला होता है लीनियर प्रोग्रामिंग और दूसरा होता है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। तो आइए समझते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो सबसे पहले समझेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग। जो लीनियर प्रोग्रामिंग होती है, इस तरह के प्रोग्राम में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सारी की सारी एक ही ब्लॉक के अंदर लिखी जाती हैं और पीएलसी स्कैन के टाइम सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस हर बार एग्जीक्यूट होती हैं। जब जब पीएलसी स्कैन साइकिल चलेगा तब तब सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी। तो इस तरह का जो प्रोग्राम होता है इसको लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं या फिर लीनियर प्रोग्राम कहते हैं। मैं लीनियर प्रोग्रामिंग को और भी सिंप्लीफाई कर देता हूं जिससे आपके लिए समझने में आसान हो जाएगा। तो लीनियर प्रोग्रामिंग इस तरह की प्रोग्रामिंग होती है जिसमें जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम को पूरा का पूरा आप एक ही ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। उसमें ना कोई फंक्शन यूज करेंगे ना कोई फंक्शन ब्लॉक यूज करेंगे। आपने प्रोग्राम को स्टार्ट किया और लिखते चले गए लिखते चले गए लिखते चले गए और एंड कर दिया। जो भी रंग्स थी आप कंटिन्यूसली उनको लिखते रहे। तो इस तरह की जो प्रोग्रामिंग होती है इसको कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर एक लीनियर प्रोग्राम दिखाया गया है। ये जो प्रोग्राम है एक ही प्रोग्राम ब्लॉक के अंदर है जिसका नाम है मेन प्रोग्राम ब्लॉक। तो इस तरह की जो प्रोग्रामिंग होती है उसको कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। तो आइए अब समझते हैं कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होती है। जैसा कि इसका नाम है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। मॉड्यूलर का मतलब होता है कि अगर कोई हमारी जो भी प्रॉब्लम है या समस्या है उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में या पार्ट में डिवाइड कर देना। तो जो हमारा पीएलसी प्रोग्राम लिखा जाता है या फिर बनाया जाता है वो किसी न किसी टास्क के लिए, किसी प्रोसेस के लिए, किसी मशीन के लिए या फिर किसी प्लांट के लिए बनाया जाता है। तो जो भी बड़ा टास्क होता है या फिर बड़ा प्रोग्राम होता है उसको हम छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देते हैं और हर एक टास्क के लिए अलग अलग प्रोग्राम ब्लॉक बनाते हैं। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में जो प्रोग्रामिंग की जाती है उसमें प्रोग्राम को डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं जो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होती है उसमें मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं। अब मल्टीपल ब्लॉक्स बनाने का क्या फायदा है ये समझते हैं। मान लीजिए हमारा जो पीएलसी प्रोग्राम है उसमें दो तरह के पार्ट हैं। एक ऐसा पार्ट है प्रोग्राम का जो कि हर एक पीएलसी स्कैन में एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो इस तरह के पार्ट को हम मेन प्रोग्राम ब्लॉक में लिखेंगे। जो पार्ट मेन प्रोग्राम ब्लॉक में लिखा जाएगा
वो हर एक पीएलसी स्कैन में एग्जीक्यूट होगा। और ऐसे पार्ट जो जरूरत पड़ने पर एग्जीक्यूट होने चाहिए, उस तरह को पार्ट को हम अलग ब्लॉक्स में लिखते हैं और जरूरत पड़ने पर उन ब्लॉक्स को मेन प्रोग्राम ब्लॉक के अंदर कॉल करा लेते हैं। तो इस तरह की जो प्रोग्रामिंग होती है उसको बोलते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। इसी तरह से एक और प्रोग्रामिंग मेथड होता है, उसको बोलते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग विद नेस्टिंग। ये जो प्रोग्रामिंग मेथड होता है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग विद नेस्टिंग, ये मॉड्यूलर प्रोग्राम का ही पार्ट होता है। इस मेथड को इस तरह से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारा कोई बड़ा प्रोग्राम है जिसको हमने छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। तो ये ब्लॉक्स दो तरह के हो सकते हैं। एक तो वो जो हर एक पीएलसी स्कैन में एग्जीक्यूट होने चाहिए, उनको हम यहां पर रखेंगे। एक ऐसे ब्लॉक्स जो जरूरत पड़ने पर एग्जीक्यूट होना चाहिए, उनको हम यहां पर रखेंगे। इसके बाद ये जो ब्लॉक्स होते हैं, इनके अंदर भी जो प्रोग्राम होता है उसको हम डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उन ब्लॉक्स को कॉल कर सकते हैं इन ब्लॉक्स के अंदर। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि इस प्रोग्रामिंग मेथड में जो ब्लॉक्स होते हैं जो कि जरूरत पड़ने पर मेन प्रोग्राम ब्लॉक में कॉल किए जाते हैं, वो खुद भी जरूरत पड़ने पर दूसरे प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स को कॉल कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। तो इस तरह की जो प्रोग्रामिंग होती है इसको बोलते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग विद नेस्टिंग। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि ये वीडियो निश्चित ही आपकी नॉलेज को बढ़ाएगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसके अलावा अगर इसी तरह की और भी वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पीएलसी टेक वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे इंजीनियर्स जो पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या फिर हमसे कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।